तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे लेखपाल की सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी का मैं आपको 2015 की जो पेपर हुआ था राजस्व लेखपाल का, उसी का आपको पेपर लाया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाना है कैसा आया था। आप देख लेना इनको कि कैसे पेपर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, जितना भी आज कवर होगा 20 से 25 मिनट में, बाकी जो बचेगा अगली क्लास में दिखा देंगे। तो दोस्तों, बीडीओ का, ग्राम विकास अधिकारी का, राजस्व लेखपाल का, चकबंदी अधिकारी का सारे पेपर मैं लाया हूँ। आपको सारे पेपर एक एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा। और दोस्तों, इसका सोल्यूशन हो रखा है, आंसर की वैसे लगा रखी है आंसर इससे, बट एक आध क्वेश्चन कोई गलत हो तो इसका ज़्यादा वो मत करना। अगर आपको कोई गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि दोस्तों ये मैंने पेपर लिया है, ज़रूरी नहीं कि उसके सारे लगाए हुए ठीक हो। ठीक है, आंसर की से वैसे मैच है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये आपने देख रहे हैं, ये पहले मैं बता दूं कैसे कैसा आया था दोस्तों। पहले 80 क्वेश्चन आए थे और 80 नंबर का पेपर आया था। 1.5 घंटे का टाइम मिला था इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है आप। ठीक है, इस तरीके का मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है इसका कि राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें कौन सा कारक है, ये क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है संबंध कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा कर्ता कारक, चौथा कर्म कारक। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर होगा संप्रदान कारक। आपको पता है दान उपाधि आदि के जो सेंस में आता है सब संप्रदान कारक होता है। ये मैंने हिंदी में अपनी क्लास में पढ़ाया है, जो पिछली क्लास है। ठीक है, जो मैंने हिंदी पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, इसी पे आप उस पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अगर PDF चाहिए ना तो मेरा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहाँ पे इसको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों, तुलसी और सूर क्रम से अवधी भाषा और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और अवधी श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर कवि हैं। सी ऑप्शन है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। डी ऑप्शन है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ये दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही बताना है। तो इसका जो आंसर था वो क्या है, तुलसी और सूर क्रम से अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही छाटना है सही वाक्य। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ए ऑप्शन है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, बी ऑप्शन है। और जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो दोस्तों इनमें चारों में से बताना है आपका आंसर कौन सा सही होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी निर्देश दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ बताने। इसमें जो लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं उसके आपको सही अर्थ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कह रहा है क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है इसका, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। दोस्तों शायद छोटा चमक रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऑप्शन ए क्या है इसका, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो ए ऑप्शन हो गया। बी क्या है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। सी ऑप्शन क्या है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि पेपर कैसा आया था और आप कितना कर सकते थे। आपको अपने क्वेश्चन बताने लगाते रहना मेरे साथ साथ कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इसके भी निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका देखते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने
शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो क्या आंसर होगा इसका? बी, शत्रु। जैसे ए प्रतिरोधी दे रखा है, सी सहयोगी दे रखा है, बी शत्रु है, डी विपक्षी है। तो आंसर कौन सा होगा? शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही करना है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खालिस्तान रहना चाहिए। ऑप्शन ए है इसका उद्धत, बी है इसका उद्धत, सी है प्रबद्ध, डी है संबद्ध। तो कौन सा आंसर है इसका? आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसके निर्देश है प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द इसमें छांटने, 8 और 9 के विलोम शब्द छांटने हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कृष, आपको कृष का विलोम छांटना है। क्या होगा कृष का विलोम? ऑप्शन ए दे रखा भव, ऑप्शन बी दे रखा बिटप, ऑप्शन सी दे रखा हष्टपुष्ट, ऑप्शन डी दे रखा है केस। तो कृष का क्या होता है दोस्तों? हष्टपुष्ट। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? हष्टपुष्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम होगा ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है अविज्ञ, ऑप्शन डी है, पता नहीं दोस्तों शायद सही से नहीं दिखाई दे पा रहा है ये। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या है? सर्वज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना। जैसे अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी कल्पवृक्ष, ऑप्शन सी केवड़ा, ऑप्शन डी कमल। तो कौन सा आंसर होगा इसका? कमल, क्योंकि कमल का पर्यायवाची अरविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसका। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है आपको। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए खूंटियों, बी खूंटियाँ, सी खूंटियाँ और डी खूंटियाँ। ये बिंदी का अंतर है, चंद्र बिंदु है, किसी पे मात्रा है, किसी पे खाली बिंदु है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? खूंटियाँ। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है इसमें। जैसे अज और अजन्मा है, इनके अर्थ बताना है कि इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है इसका ईश्वर, ऑप्शन बी है अजन्म, ऑप्शन सी है निर्वीक, ऑप्शन सी है आजीवन। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अज और अजन्मा का क्या होता है दोस्तों? ईश्वर। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सॉरी 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसको छांटना है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें प्रतिनिधि, ऑप्शन ए दे रखा प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि मात्रा बड़ी दे रखी है, फिर ऑप्शन बी दे रखा प्रतिनिधि, ऑप्शन डी है प्रतिनिधि। दोस्तों चारों के चारों प्रतिनिधि लिखे हुए हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी, जो ये छोटी ई की मात्रा लगेगी हर एक इसमें प्रतिनिधि पर, जो जितनी भी ई की मात्रा लगेंगी सब छोटी ई की लगेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए निर्देश दे रखे, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। जो दोस्तों एक वाक्य होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वन वर्ड जिसे बोलते हैं, वो आपको छांटना है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? उपत्यका, द्रोण, बेसिन, घाटी। दोस्तों मैं पढ़ाया भी है, मैंने अपनी हिंदी में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया क्या होता है उपत्यका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पव्ययी क्या होगा? अल्पव्ययी होगा, या फिर कृपण होगा, या फिर मृषण होगा, या मितव्ययी होगा। तो क्या होता है दोस्तों? कृपण। कृपण को क्या कहते हैं? कंजूस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए उलूक, ऑप्शन ए क्या दोस्तों? उलूक, ऑप्शन बी इष्टिका, ऑप्शन सी कुपुत्र, ऑप्शन डी अमीय। तो कौन सा दोस्तों इसका? अमीय। किसका? अमीय क्यों? ये संस्कृत का वर्ड है। उलूक तो सॉरी उल्लू का तत्सम है। ठीक है, इष्टिका ईंट का, कुपुत्र पुत्र जो काय होता है, कपूत होता है, उसका तद्भव है। लेकिन जो अमीय है ये तत्सम है। किसका? आम का। सॉरी अमीय किसका है? अमृत का। ठीक है, या आप पानी का ही बोल सकते हैं, कभी कभी पानी भी आ जाता है।
आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अंबर पनघट में क्वेश्चन नंबर 17 है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको अलंकार छाटना है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ऑप्शन ए है इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें है रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है आपको बताना, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो कौन सी है दोस्तों? नी प्लस धन, क्या जब ए का योग विसर्ग से होता है तो किस में बदल जाता है? अर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपको समास बताना है, कौन सा है? द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो देशांतर में कौन सा है? कर्मधारय। ठीक है, दिशाओं का अंतर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसका? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में आपको भूतकालिक भेद बताना है कि भूतकाल का कौन सा भेद है। पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 21। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है हास्य, उत्साह या शोक या रति। तो क्या होता है करुण रस का दोस्तों? शोक। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको देख सकते हैं पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है आपको। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है कि स्त्रीलिंग में क्या होता है? ठठेरा, ठठारी होता है या ठठेरिनी होता है या ठठेरिन होता है या ठठेरी होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है? ठठेरिन। ठीक है, क्या होता है? ठठेरिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों ये दे रखे प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्यों को जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोला को काला करना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि प्रश्न दे रखा है 23वां, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है या कौन से भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों विद्यालय में जलपान का नहीं है, जलपान का होना चाहिए था। यहाँ पे क्या काऊ की जगह का होना चाहिए था, तो यहाँ पे कौन से भाग में हो जाएगी? बी भाग में त्रुटि हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा? जलपान को, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था? जलपान का उत्तम प्रबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कौन से भाग में त्रुटि है आपको बताना है। तो क्या दोस्तों, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यह आना चाहिए था, लगती की जगह लगता है होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अच्छी लगती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द छाटना है। आग, आज, आंख, अग्र। तो कौन सा दोस्तों इसमें? अग्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। दोस्तों अब जो है आपका आ चुका है आपका गणित वाला पोर्शन। ठीक है, गणित वाला पोर्शन है, इसको हम देखेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक और देख लेते हैं, ये भी गणित ही है। एक सेकंड, दोस्तों इसको हम बाद में देखेंगे गणित वाला पोर्शन, पहले देख लेते हैं जीके वाला, क्योंकि ये कल अगली क्लास में देखेंगे। आज जीके देख लेते हैं कैसा आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों, इनका पहला जो क्वेश्चन है यह है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो आंसर क्या होगा इसका? 25 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं, सॉफ्टबैंक में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SVG क्लीनिटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय भारतीय इंटरप्राइजेस का आंसर था। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारे रुधिर में
ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम होता है कौन सा? क्रेटीन, कैलोजन, मायोग्लिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो कौन सा होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 कप जीता था? दोस्तों उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, देख रहे हो आप करंट कितना आ रहा है। ब्राजील, पेरू ने, चिली ने, अर्जेंटीना ने। तो उस टाइम जीता था किसने? चिली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया गया था दोस्तों? उस समय यह मनाया गया था हमारा मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 5 मई 1922 को हुई थी या फिर 13 मार्च 1922 को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी या फिर 3 मार्च 1922 को हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 5 मई 1922 को। ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सोडियम। तो आंसर कौन सा है इसका? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा किस पे होता है? फ्लोरीन पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? मतलब एनपीपी की फुल फॉर्म पूछी है, क्या होगा? नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय। तो उस समय कौन सा था दोस्तों? मेघालय मौसिनराम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जून 2015 के चौथा सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, करंट भर भर कर दिया है इन्होंने भाई साहब, आप भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो उस समय आंसर क्या था इसका? केरल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? उस समय की बात है 2015 की। एन श्रीनिवासन या फिर जहीर अब्बास, मुस्तफ़ा कमाल, जगमोहन डालमिया। तो कौन से उस समय दोस्तों? जहीर अब्बास भाई थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नमक कर के विरुद्ध था, अगस्त कथन के विरुद्ध था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपगम था। तो किसके विरुद्ध था दोस्तों? नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्छादन जिसको कहते हैं अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ये किसका आ गया? ये आ गया आपका साइंस का क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है प्रस्फुटन, ऑप्शन बी प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रस्वेदन। ठीक है दोस्तों, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस पर क्लासेस चलाता हूँ, हमारी चलती हैं। और ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है इसका, अंतर्राष्ट्रीय गमन मतलब माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? तो इसका क्या है? एक गांव से दूसरे गांव तक के लोगों का संचालन, दूसरे देशों के बीच लोगों का संचालन, लोगों के शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन, या फिर देश में लोगों का संचलन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर होगा बी, देश के बीच लोगों का संचलन। जो अपने ही देश में आवागमन करते हैं उसको कहते हैं गमन, अंतर्राष्ट्रीय गमन या फिर माइग्रेशन, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में।
तो कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली, रंगून, ग्वालियर, आगरा। कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय। तो कौन सा आंसर होगा? रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? उस समय का आपका था क्वेश्चन करंट का, इसको दिया गया था ऑपरेशन मैत्री। क्या दिया गया था? ऑपरेशन मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी या विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन सा होता है दोस्तों? विपक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, मथुरा, डिगबई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन द्वारा, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? कौन सी समिति ने दिया था भाई साहब? स्वर्ण सिंह समिति थी, मल्होत्रा समिति थी, नरसिम्हन समिति थी, या फिर राघवन समिति थी? ये कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वसाओं का, प्रोटीन का, विटामिनों का, या कार्बोहाइड्रेट का? किसका? प्रोटीनों का होती है सबसे अच्छा स्रोत दालें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि मतलब जो ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना अगर ऊपर उठाने से ज़्यादा आसान होता है। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, या फिर प्रस्तावना को? किसको माना गया दोस्तों? प्रस्तावना को। सत्ता पक्ष ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सत्पक्ष ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण खालिस्तान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। रिक्त स्थान में बनना है कौन सा? यजुर्वेद में कहा गया है भाई साहब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कौन सा? 76, जिसकी सबको इंतजार था, ग्रामीण विकास। दोस्तों ग्रामीण विकास और मैथ हम कल को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। आज के लिए इतना ही करने वाले क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आज हमने हिंदी और जीके देखा है, कल हम मैथ के क्वेश्चन और ग्रामीण विकास के देखेंगे। मेरे पास 6 पेपर हैं, ग्रामीण जो लेखपाल आया था राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, दोनों के तीनों पेपरों की दोनों शिफ्टों के पेपर हैं। मैं आपको एक एक शिफ्ट करके आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कल को आपको ग्रामीण परिवेश और मैथ के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो राजस्व लेखपाल 2015 में आए हुए। अभी तो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट भी लेकर आने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, जल्दी से जाओ फटाफट और ज्वाइन कर लो। ठीक है दोस्तों, और क्लासेस मेरी पढ़ी हैं उनको भी देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं 1-2 क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, भारत यूपी का स्थान योजनाओं से संबंधित है, और ये कल ही दिखा देंगे। ठीक है, कल ही दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान आपका सिलेक्शन जल्दी करे। जय हिंद, जय भारत।